A bead P sliding on a frictionless semicircular string ACB and it is at a point A at t equal to 0। शुरुआत में यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास P जो है वो स्लाइड होना स्टार्ट होता है। एट दिस इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इट्स वेलोसिटी इज v, कि P जो है हमारे पास बस आर्क के अलोंग यहाँ से स्लाइड होना स्टार्ट होता है। इस टाइम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो v है। ठीक है, मान लो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ रहा होगा, कुछ नहीं भी है तो भी क्या बोला इसने, ठीक है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है इसने, कितना है v है। आई क्या बोला है, another bead q of the same mass as p is ejected from point a at t equal to 0 along the horizontal line AB। अब इसी आइडेंटिकल पॉइंट p जो है उसको इस डायमीटर AB के अबाउट जो q जो है उसको डायमीटर AB के अबाउट जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है विद द सेम स्पीड, किसी स्पीड v से। क्लियर है। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड्स एंड द रेस्पेक्टिव स्ट्रिंग मे बी नेग्लेक्टेड इन बोथ केस। लेट TP and TP and TQ be the respective time taken by the P and Q to reach the point B। ठीक है, A से B तक Q को पहुंचने में लगा टाइम TQ है और इसको V को पहुंचने में लगा टाइम TP है। तो रिलेशन बताना कौन ज़्यादा कौन होगा, द सिस्टम इज इन वर्टिकल प्लेन। वैसे तो जेई मेन का सवाल है हमारे पास 2026 का, वहाँ थोड़ा सा सवाल में बोनस था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट सवाल था, मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट करके आप लोगों के लिए सवाल भेजा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा सॉल्यूशन देखना इसके लिए क्या होगा। तो देखो, जब वर्टिकल प्लेन में हमारे पास सारी कहानी चल रही है तो ये क्यू वाला जो है इसका तो एनी टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा v, तो ऐसे में क्यू वाले को कितना टाइम लगेगा हमारे पास 2r अपॉन में v टाइम लगेगा। लेकिन p की अगर मैं बात करूँ तो p हमारे पास जैसे हमारे पास इस पॉइंट a से b तक पहुंचेगा, क्लियर, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है तो यहाँ भी क्या होगा, v ही होगा। और जब ये नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पक्का v से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो पूरी जर्नी के लिए अगर मैं बात करूँ पी के लिए, अगर मैं ए सी बी जर्नी की अगर बात करूँ तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी से ज़्यादा रहने वाला है। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी से ज़्यादा रहने वाला तो लगा हुआ जो टाइम है पी का वो पक्का इस क्यू के टाइम से कम रहा होगा। क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एनी टाइम ज़्यादा है तो ये हॉरिजॉन्टल में एनी टाइम फास्ट चल रहा होगा। क्लियर, एनी टाइम फास्ट अगर चला एक्सलेशन, ठीक है, किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल पे एनी टाइम फास्ट चल रहा होगा तो ऐसे में एक्सलेशन कितना, सॉरी, इसमें टाइम क्या रहा होगा पी का, कम रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी पी इज लेस देन टी क्यू। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन।